पुराने जितने मठ मंदिर थे, स्थान थे, उनमें राजा महाराजाओं के द्वारा कुछ न कुछ भूमि गौ सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा के लिए दी गई थी, बड़ी बड़ी भूमि। कल श्री सनत सुजात जी महाराज जी ने बताया कि जगन्नाथ जी की जो भूमि है 70,000 एकड़। कितनी? 70,000 एकड़। इसका मतलब है सारी धरती के सबसे बड़े जमींदार जगन्नाथ जी। कितनी एकड़ भूमि है? 70,000 एकड़। हमारी जगन्नाथ जी से प्रार्थना है उस 70,000 एकड़ में आप गऊ बसा दो कृपा करके। लाखों गोवंश सुखी हो जाएगा। भगवान की भूमियों पर भी लोग जगह जगह कब्जे कर रहे हैं, आरक्षित हो रही। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में तो है ही है, दक्षिण भारत तक, कर्नाटक, तमिलनाडु तक जगन्नाथ जी की भूमि है। 70,000 एकड़ भूमि जगन्नाथ जी की है। हमारे बड़े बड़े मंदिर मठ यदि खूब उन्मुक्त भाव से गो सेवा करने लगें, ये बात पक्की है, उनके स्थान बच जाएंगे, भूमि बच जाएगी और इस धरती पर सतयुग आ जाएगा। लेकिन बड़े दुख की बात है, जिनकी बड़ी बड़ी सामर्थ्य हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी भूमियां हैं, वे भी इस संबंध में कुछ सोचते भी नहीं। 70,000 एकड़ जगन्नाथ भगवान के मंदिर में हो, जगन्नाथ जी फिर भी गोव्रती न हो, फिर भी उनको बाजार के घी का, बाजार के वस्तु का प्रयोग होता हो, यह बहुत भारी दुख की बात है। ऐसे ही क्षीरचोरा गोपीनाथ जी की भी बहुत बड़ी भूमि है, सैकड़ों एकड़ भूमि है, लेकिन फिर भी गौशाला के नाम पर कुछ जर्सी पशु हैं, दो चार कोई धोखे से देसी हो तो हो, और जब वो दूध देने योग्य नहीं रह जाती हैं तो उनको नीलाम कर दिया जाता है। और नीलामी में लेने वाले कौन होते हैं आप सब जानते हैं, फिर वो कहाँ जाती हैं, इस बात को कहना भी अपराध है। हमको ऐसा लगता है कि भावुक भक्त तो भगवान की कृपा का अनुभव कर ही रहे हैं, पर भगवान प्रसन्न नहीं है। न भीतर से जगन्नाथ जी प्रसन्न हैं, न भीतर से गोपीनाथ जी प्रसन्न हैं, न भीतर से बद्रीनाथ जी प्रसन्न हैं, न भीतर से द्वारिका नाथ जी प्रसन्न हैं। कोई ठाकुर धरती के प्रसन्न नहीं। यद्यपि भक्तों के मनोरथों की पूर्ति आज भी हो रही है और भक्तों पर कृपा भी बरस रही है, पर भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने का सरल साधन है उनकी आराध्या उपास्या गौ माता की अत्यंत निर्लोभ और निष्काम भाव से सेवा करना। ये भगवान की प्रसन्नता का साधन है। भगवान को भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के दूध दही घृत से ही भगवान का स्नान आदि हो, भगवान की राग भोग की सेवा वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से हो, वही भगवान को भोग लगे, कितना सुंदर हो। हम कहते जगन्नाथ मंदिर बाहर से घी खरीदे ही क्यों, सरकारी डेयरी का भी घी क्यों खरीदे। जगन्नाथ जी सामर्थ्यवान हैं, स्वयं ही विशाल गौशाला हो और नियम हो कि जगन्नाथ जी का जो गौशाला का घृत होगा उसी से जगन्नाथ जी का भोग लगेगा। और जो आनंद बाजार में प्रसाद देते हैं वो भी वहीं से खरीद कर बनाएंगे तो वही भोग लगेगा, नहीं तो नहीं। हम समझते हैं इतनी सेवा आएगी कि जगन्नाथ जी की बड़ी से बड़ी, कम से कम 1 लाख गायों की गौशाला भी बड़ी सरलता से चल सकती है जगन्नाथ जी में। अब जगन्नाथ जी से हमने प्रार्थना तो कर दी है, अब जब उनकी इच्छा हो, कर्ता कारिता वही है, करना कराना उन्हीं के हाथ में है। तो पुराने समय में ये परंपराएं रही हैं भूमियों की।